हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले भी आपने रेलवे के लिए अप्लाई किया था और जॉब वैकेंसी का अभी आप इंतज़ार कर रहे थे, तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि रेलवे के अंदर एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है सेक्शन कंट्रोलर की। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 की ये नई वैकेंसी आई हुई है और इसका ऑफिशियल दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है। मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा, जो कि कुल मिलाकर 57 पेजेस यानी कि 57 पेजेस का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका मैं आपको अप्लाई का पोर्टल भी दिखा देता हूँ, जो कि खुल चुका है। अप्लाई पोर्टल सभी लोग जाके यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप डेट्स वगैरह देख सकते हैं कि जो 23/8 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, लेकिन जो इसकी मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर सबमिशन होना वो स्टार्ट हुए हैं 15/9, यानी कि 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रिसीव करना इन लोगों ने शुरू किया है 15 तारीख से। और ये जो ये होंगे एप्लीकेशन क्लोज होगा वो होगा 14/10/2025 को। तो अब ये कुछ इनके डेट्स है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैंने कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर बाजू में निकाल के रखी है, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद लिंक्स कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। बस आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 के तहत ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो 368 पोस्ट है। 368 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। ओवरव्यू अगर हम इस जॉब का थोड़ा सा देखें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यानी आरआरबी की तरफ से ये वैकेंसी आई है। पोस्ट का नेम है सेक्शन कंट्रोलर का। टोटल वैकेंसीज होने वाली है 368। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, कि अगर आपको लगे कि जॉब वैकेंसी रियल है या फिर नहीं, उसके लिए। एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस जॉब पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 15 सितंबर से इसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है वो रखी है 14 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है 16 अक्टूबर। एग्ज़ाम डेट जैसे ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद भी आपको एक नोटिफाइड किया जाएगा कि कब एग्ज़ाम वगैरह होगी। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी निकल के आएंगे, और रिज़ल्ट की भी जब एग्ज़ाम हो जाएगी तो वहाँ पर रिज़ल्ट की डेट भी आपको बता दी जाएगी। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस है। एससी, एसटी, ईबीसी और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फ़ीस इन्होंने रखी है। ये कुछ इस तरह के एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने यहाँ पे रखी है। पेमेंट मोड तो आप यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या वॉलेट जो होते हैं यूपीआई, इनके थ्रू यहाँ पे अपना फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही ओवरव्यू में बताया, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी डिसिप्लिन की एनी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है, एनी ग्रेजुएट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट आपकी जो एज काउंट है वो 1 जनवरी 2026 तक एज काउंट की जाएगी। मैक्सिमम 20 ईयर टू मिनिमम 20 ईयर टू मैक्सिमम 33 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 20 टू 33 तो 20 से 33 के अंदर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर आरआरबी रूल्स, अगर आपको गूगल के ऊपर एज रिलैक्सेशन के आरआरबी रूल्स चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, इन सभी कास्ट के लिए, या कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई ऑलरेडी आरआरबी के अंदर काम कर रहा है,
तो सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको किस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी को पॉलिसी पता होगी तो सेम उसी पॉलिसी के तहत यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो वैकेंसी कुछ टोटल 368 वैकेंसी है, 368 टोटल मिलाकर पोस्ट है, जिसके जो पोस्ट जो है वो अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई है। अगर हम जनरल के लिए देखें तो 174 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 24 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 80 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 56 पोस्ट है यानी 56 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 34 पोस्ट है, और टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 368 पोस्ट होने वाली है। जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उपलब्ध है, यानी कि कौन से जोन में इसमें से कितनी वैकेंसी उपलब्ध है, तो वो जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर रिटर्न आते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी यहाँ पर ली जाएगी, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप टेस्ट को पार कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और चारों स्टेप को अगर पार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन रेलवे के अंदर पक्का है। बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट को सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके 14 अक्टूबर से पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वैकेंसी है, इसके कुछ हाइलाइट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी 57 पेजेस की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी जो है वो डिटेल में बता दी गई है। दोस्तों अगर आपको इसके अंदर सैलरी वगैरह कितनी है वो सारी डिटेल चाहिए तो बाकी डिटेल्स के लिए आप इस पेज को पूरा, ये जो नोटिफिकेशन है जो कि आरआरबी की तरफ से आई हुई है, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरा सिलेबस वगैरह बाकी सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पता चल जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये जो जॉब है सेक्शन कंट्रोलर का, इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो एप्लीकेशन के लिए करंट जो आपकी नेशनलिटी है वो इंडिया, ये सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप कीजिए, फिर से आपका फर्स्ट नेम रीटाइप कीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए, उसके बाद फिर से रीटाइप डेट ऑफ बर्थ कीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जेंडर को फिर से सिलेक्ट करना है, फादर्स नेम, फिर से फादर्स नेम को सिलेक्ट करना है, मदर्स नेम को फिर से एंटर करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपको अपना ईमेल, जो कि जनरेट ईमेल के ऊपर क्लिक करने के, जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पर आप लोग ओटीपी एंटर करोगे, मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करोगे, मोबाइल नंबर डाल के इस तरह से आपके जो प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, ये दोनों में से कुछ भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर के ऊपर आपने अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट किए हुए हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो वो आधार से कर सकते हैं, और दोनों नहीं है तो आई डो नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लास्ट में क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सेक्शन कंट्रोलर का जॉब आपके सामने दिख जाएगा, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये वैकेंसी रहने वाली है, जाइए अप्लाई कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।